तो हम लोग अब देखते हैं रेकरिंग को समझते हैं कि रेकरिंग हमारा क्या होता है। तो रेकरिंग जो हमारा होता है दशमलव संख्या के बाद, दशमलव संख्या के बाद, यहाँ लिख ली दशमलव संख्या के बाद संख्या पर क्या आता है हमारा रेकरिंग आता है। क्या आता है रेकरिंग, यानी दशमलव से पहले हमारा रेकरिंग नहीं आता, दशमलव के बाद जो हमारी संख्या रहती है उस पर हमारा रेकरिंग आता है। रेकरिंग हमारा दो संख्या पर भी आ सकता है, पूरे संख्या पर भी ऐसे आ सकता है, किसी दो संख्या पर आ सकता है, किसी एक संख्या पर आ सकता है। लेकिन हमारा जो दशमलव से पहले हमारा जो बारतना आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मंटीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मंटीसा। मंटीसा जो होता है दशमलव से पहले सभी संख्याओं पर आता है। यानी हम लोग देखते हैं मंटीसा, अगर हम यहाँ बात करें 2 के ऊपर केवल आए दशमलव यहाँ 65 हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मंटीसा जब भी आएगा दशमलव से पहले जब आता है तो पूरी संख्या पर आता है। लेकिन जब रेकरिंग की बात आती है, बार की बात आती है, तो हम लोग देखते हैं वो दोनों संख्याओं पर आ सकता है, दशमलव के बाद और दशमलव के बाद एक संख्या पर भी आ सकता है, दशमलव के बाद और संख्या तो उस पर संख्या पर भी आ सकता है। यानी दशमलव के बाद रेकरिंग जो होता है एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, किसी संख्या पर आ सकता है। लेकिन जब मंटीसा की बात आती है तो मंटीसा दशमलव से पहले आता है और पूरे संख्याओं पर आता है। तो चलिए हम समझते हैं कि रेकरिंग और मंटीसा हमारे में क्या अंतर है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2.065, हम लोग इसको देखते हैं, मान लीजिए धनात्मक संख्या है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस करके 0.065 लिख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को हम लोग पूर्णांक रूप में दशमलव संख्याओं को प्लस रख करके हम लोग 0.065 में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 340.5 हो, इस प्रकार से नंबर हो, हम लोग अगर इसको देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये संख्या हमारी माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको -34 लिख लेते हैं, फिर माइनस लगा के इस दशमलव वाली संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.45 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं धनात्मक था, दोनों संख्या धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन अब इसमें क्या है, गणित में एक चीज़ और ध्यान में रखा गया कि मान लीजिएगा हमारे पास कोई नंबर क्या हो, मान लीजिए नेगेटिव हो और कोई संख्या क्या हो, दशमलव क्या हो, इस तरह के क्या पॉजिटिव हो। अब इन संख्याओं को अगर हमको एक साथ लिखना तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसके लिए क्या किया गया, इस तरीके से माना गया कि इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो माइनस का चिन्ह है हम लोग क्या करते हैं 34 और ये दशमलव जो 0.45 लिख लेते हैं। इस माइनस वाले चिन्ह को हम लोग साथ में लिखने के लिए क्या करते हैं कि इस जो माइनस का चिन्ह है हम इसके ऊपर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस को इस संख्या के ऊपर, दशमलव से पहले जितनी हमारी संख्या है इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इस तरह का रेकरिंग लगा देते हैं। लेकिन इस रेकरिंग क्या मान होता है, मंटीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंटीसा। यानी इसका मतलब क्या होता है, जब इसको हम लोग फिर तोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, -34। यानी इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस किस संख्या का, इस जितने जो हमारे जितने दशमलव संख्या पहले रहती है सभी संख्या को क्या लगा रहता है, मंटीसा। उसका मतलब होता है -34। और जो ये दशमलव की बाद जो संख्या होती है हमारी क्या होती है, प्लस में रहती है। क्या रहते हैं, 0.45। यानी जब हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को साथ में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, जो हमारी ऋणात्मक संख्या रहती है दशमलव से पहले वाली संख्या को, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मंटीसा लगा देते हैं। इस मंटीसा का मतलब होता है क्या होता है, माइनस। इसलिए क्या कहते हैं, जब हम लोग हमारा पास इस प्रकार नंबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दशमलव से पहले हमारा जो मंटीसा रहता है उसका मतलब क्या होता है, माइनस में होता है। जो दशमलव के बाद संख्या रहता है उसके इसमें रहता है, प्लस में रहता है। इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारा मंटीसा होता है, यानी इस इतने पर माइनस अगर 34 है प्लस अगर 0.45 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस इस 34 के ऊपर क्या लगाते हैं, रेकरिंग जो हमारा रेकरिंग होता है इसे हम क्या कहते हैं, मंटीसा। इस प्रकार से लगा सकते हैं, 0.45 लिख सकते हैं। और अगर इस प्रकार से अगर हमको ये नंबर देता है, अगर हमको इसको फिर से ओपन करके लिखना है तो इस मंटीसा का मतलब क्या होता है, माइनस। यानी हम लोग इसे क्या लिखेंगे, -34 लिख लेंगे, फिर दशमलव है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगा कर 0.45 लिख लेते हैं। यानी ये जो 34 इसके ऊपर ये मंटीसा लगने की वजह से मतलब ये है कि ये केवल 34 ही क्या है, माइनस में, किसमें, माइनस में है। और ये जो हमारी दशमलव के बाद संख्या किसमें होगी, प्लस में। यानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को साथ में लिखा जाता है तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और जो ऋणात्मक संख्या रहती है, ऋणात्मक संख्या के ऊपर इस तरह का मंटीसा लगाया जाता है। और इस मंटीसा का मतलब समझाता है निगेटिव नंबर। यानी ये जो संख्या होती है हमारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और जो दशमलव के बाद संख्या रहती है क्या रहती है, पॉजिटिव। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, -34 प्लस 0.45। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो करिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।